नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलर्जी के इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, एलर्जी के इंजेक्शन प्रतिरक्षा चिकित्सा से उपचार का सबसे प्रभावी और आमतौर पर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला रूप होता है। एलर्जी इंजेक्शन का उपयोग नाक और आँखों, कान, फेफड़े, साथ ही कुछ कीड़ों के काटने से होने वाली एलर्जी के लिए इसके लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, बात करें आंख और नाक को प्रभावित करने वाली एलर्जी की, तो उसे हम एलर्जिक राइनो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। बात करें कान के अंदर इन्फेक्शन, कान में दर्द और कान बहने जैसी स्थिति को, तो उसे हम कहते हैं एलर्जिक ओटाइटिस मीडिया। साथ ही साथ श्वास नलिकाओं की अवरुद्ध अवस्था के कारण होने वाले दमा को ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। तो ऐसी स्थितियों में और इस तरह की एलर्जी में इसका उपयोग किया जाता है। एलर्जी का इंजेक्शन कई प्रकार के एलर्जन यानी कि एलर्जी पैदा करने वाले तत्व जैसे कि फफूंद, घर की धूल, पशु के बालों की रूसी और कीड़ों के काटने वगैरह से होने वाले रिएक्शन के इलाज में प्रभावी होता है। और इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है कि प्रतिरक्षा चिकित्सा क्या होती है, इससे उपचार कैसे होता है और इससे उपचार के क्या लाभ और नुकसान हो सकते हैं। और इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि प्रतिरक्षा चिकित्सा की लागत यानी कि खर्च जो होता है वो कितना होता है। सबसे पहले तो दोस्तों जानेंगे कि एलर्जी इंजेक्शन क्या होता है। दोस्तों, एलर्जी के इंजेक्शन को सब क्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी यानी कि SCIT यानी कि त्वचा के अंदर इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली प्रतिरक्षा चिकित्सा भी कहा जाता है। और यह 100 से भी अधिक वर्षों से एलर्जी के इलाज का एक सिद्ध तरीका रहा है। ये एकमात्र इलाज है जो कि प्रतिरक्षा तंत्रों को बदल सकता है। एलर्जी के इंजेक्शन कोई नई एलर्जी और अस्थमा होने से रोकते हैं और एक बार थेरेपी पूरी होने के बाद इनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी, जिसे कि हम SLIT भी कहते हैं, एलर्जी के इलाज का एक आधुनिक तरीका होता है। त्वचा में इंजेक्शन लगाने के बजाय इसमें एलर्जन की छोटी खुराक को आपकी जीभ के नीचे रखा जाता है। दोस्तों, SLIT के दो प्रकार होते हैं, एक होता है टैबलेट्स और दूसरा होता है ड्रॉप्स। लेकिन अमेरिका में FTI के द्वारा अभी रैगवीड यानी कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला एक पौधा होता है जिसका पराग एलर्जी पैदा कर सकता है। साथ ही साथ घास का पराग, जिसे कि हम ग्रास पोलन कहते हैं, धूल के गूंज, जैसे कि हम डस्ट माइट कहते हैं, तो इनसे एलर्जी के लिए केवल टैबलेट्स को ही मान्यता दी गई है। एलर्जी से प्रभावित लोगों को आमतौर पर कई एलर्जन से एलर्जी होती है और इंजेक्शन या शॉट्स एक से अधिक एलर्जन के लिए प्रभावी हो सकते हैं, किंतु SLIT जो होता है केवल एक एलर्जन के लिए ही उपयोग होते हैं। और इन दोनों उपचारों की अपनी खूबी और खामी होती है। आपके डॉक्टर आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। एलर्जी के इंजेक्शन किसी निश्चित एलर्जेंस के लक्षणों को कम करने का काम करते हैं। प्रत्येक इंजेक्शन में बहुत कम मात्रा में एलर्जन होता है जिसके प्रति शरीर जो है धीरे धीरे प्रतिरक्षा जो है वो विकसित कर लेता है। और यह प्रक्रिया कुछ वैक्सीन की तरह ही होती है जिसमें शरीर किसी आक्रामक पदार्थ से लड़ने के लिए नई एंटीबॉडीज बना लेता है। दोस्तों, हम जानेंगे कि एलर्जी के इंजेक्शन से उपचार जो है वो दोस्तों कैसे होता है। तो आपकी प्रतिरक्षा चिकित्सा शुरू हो इससे पहले एलर्जी की जांच के लिए आपके डॉक्टर पूरा मूल्यांकन करेंगे। आपके डॉक्टर का यह जानना जरूरी है कि इंजेक्शन में कौन सा तत्व उपयोग किया जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपको पराग के मौसम में एलर्जी होती है तो डॉक्टर ये जांच करेंगे कि किस प्रकार के पराग से आपको एलर्जी हो सकती है। उत्तरी अमेरिका के रैगवीड की तरह भारत में भी ऐसे कई पौधे पाए जाते हैं जिनसे कि लोगों को एलर्जी हो सकती है। एलर्जी की जांच करने के लिए डॉक्टर आपकी पीठ पर या हाथ पर एलर्जन का इंजेक्शन देकर पता करते हैं कि कौन से एलर्जन से आपको एलर्जी है। और ये सभी जांच एक विशेषज्ञ द्वारा की जाती है जिसे एलर्जिस्ट या फिर इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं। एक बार जब आपके डॉक्टर ये पता कर लेते हैं कि आपको किस एलर्जन से एलर्जी होती है तो फिर आपको एलर्जी के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और यह जो पूरी प्रक्रिया है 2 फेज जो होता है उसमें की जाती है। जो पहला होता है उसे हम कहते हैं बिल्डअप यानी कि बनाना, और दूसरा होता है मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव। दोस्तों, बिल्डअप फेज में सबसे अधिक समय लगता है। आपके शरीर को एलर्जन की आदत डलवाने के लिए हफ्ते में 2 बार इंजेक्शन लगाए जाते हैं और यह फेज लगभग 6 महीनों तक रहता है। मेंटेनेंस के फेज में महीने में 1 या 2 बार इंजेक्शन दिए जाते हैं और आप इस फेज में तब आते हैं जब आपके डॉक्टर यह देखते हैं कि अब आपका शरीर एलर्जन का आदी हो चुका है। डॉक्टर का यह निर्णय इस पर आधारित होता है कि आपका शरीर इंजेक्शन के साथ जो है कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है। और यह मेंटेनेंस फेज 3 से 5 साल तक चलता है। उपचार के दौरान जहां तक संभव हो आप अपना कोई भी इंजेक्शन छोड़े नहीं, सभी इंजेक्शन लगवाते रहें। और अगर आप कोई इंजेक्शन छोड़ते हैं तो इलाज प्रभावित हो सकता है। आपकी प्रत्येक इंजेक्शन लगने के 30 मिनट बाद तक डॉक्टर के ऑफिस में रहना पड़ता है ताकि
कोई साइड इफेक्ट या फिर रिएक्शन हो तो निगरानी की जा सके। अब हम दोस्तों जानेंगे एलर्जी के इंजेक्शन के लाभों के बारे में, यानी कि बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों एलर्जी के इंजेक्शन से उपचार करवाने के आपको कुछ लाभ हो सकते हैं। एलर्जी के इंजेक्शन एक बार पूरे होने के बाद आपको लंबे समय के लिए राहत मिल जाती है। कुछ लोग जो सफल प्रतिरक्षा चिकित्सा करवा लेते हैं, हो सकता है कि उनको अपनी एलर्जी के लिए आगे कभी दवा लेने की जरूरत ना पड़े और आपको मेंटेनेंस फेज के दौरान भी कुछ फायदे दिखने लग सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में अगर एलर्जी के इंजेक्शन मदद नहीं करते हैं तो उसके कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे कि रिएक्शन के कारण उपचार बीच में रोक देना, लगातार बहुत अधिक मात्रा में एलर्जन के संपर्क में रहना, जो इंजेक्शन दिया गया है उसमें एलर्जन की मात्रा जरूरत से बहुत कम होना, या फिर आपकी प्रारंभिक जांच में कोई एलर्जन छूट गया जिसका पता ना लग सका हो। अब हम दोस्तों जानेंगे एलर्जी के इंजेक्शन के नुकसानों के बारे में। तो दोस्तों मधुमक्खी के काटने या मच्छर के काटने जैसे दिखने वाले कुछ सामान्य साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन हो सकती है और ये जगह अधिक लाल पड़ सकती है। ऐसा होना एक सामान्य बात है और बिना इलाज के भी कुछ घंटों में ये लक्षण चले जाते हैं। इंजेक्शन वाली जगह पर बर्फ लगाकर भी आप सूजन से राहत पा सकते हैं। कुछ लोगों में इंजेक्शन के बाद एलर्जी के लक्षण भी देखे जाते हैं और इसमें नाक बंद होना, छींक आना और त्वचा पर खुजली होना वगैरह शामिल है। हिस्टामाइन रोधी गोली से इसका इलाज किया जा सकता है। कुछ विरले मामलों में एलर्जी के इंजेक्शन से गंभीर रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि हम तीव्र ग्राहिता या तीव्र एलर्जी या फिर एनाफाइलेक्सिस या एलर्जिक शॉक भी कहते हैं, वो हो सकती है। और इस एलर्जिक शॉक से आपको सांस लेने में परेशानी या चक्कर आ सकते हैं और ये रिएक्शन इंजेक्शन लेने के 30 मिनट के अंदर पैदा हो सकती है और इसीलिए आपके डॉक्टर आपको आधे घंटे तक अपनी निगरानी में रख सकते हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक इंजेक्शन रोके जा सकते हैं और अगर आपको सांस की परेशानी हो तो इंजेक्शन लेने से नुकसान अधिक हो सकते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि एलर्जी इंजेक्शन की जो कीमत होती है दोस्तों वो क्या होती है। तो प्रतिरक्षा चिकित्सा की लागत जो है वो कुछ बातों पर निर्भर करती है। एलर्जी के इंजेक्शन को विदेश से मंगवाया गया है या फिर भारत में ही बना है, उपचार जो है वो कौन से तरीके से किया जा रहा है, जैसे कि SLIT है या फिर SCIT है, साथ ही साथ कौन सा एलर्जन उपयोग किया जा रहा है, तो इन सारी बातों पर इसकी लागत जो है वो निर्भर करती है। अगर इम्यूनोथेरेपी की औसत लागत देखी जाए तो ये लगभग 1500 रुपये प्रति माह हो सकती है और आप अपने डॉक्टर से इसकी चर्चा पहले ही कर लें कि आपको कितना खर्च लगेगा। अगर आपका बीमा है तो अधिकांश बीमा पॉलिसी इसे कवर करती हैं और इसके बारे में भी पता कर लें। तो दोस्तों ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है। ये वीडियो में दी गई जानकारी किसी भी तरह से चिकित्सा की सलाह नहीं दे रहा है। आपके लिए कौन सी चिकित्सा सही है इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करके ही निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जानकारी अच्छी लगी हो तो भी आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।